नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। तो आज हम कला और संस्कृति में एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे और वो है हवेलियाँ। तो राजस्थान के अंदर जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हो, ये जैसा कि राजस्थान का मानचित्र है। राजस्थान में हमारे 17वीं 18वीं शताब्दी में राजस्थान में सेठ साहूकार जो मंत्री लोग हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारी हवेलियाँ बनाई। तो क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम में हवेलियों से जुड़ा हुआ कुछ सवाल आ ही जाता है, तो आज हम हवेलियों से जुड़ी हुई सारी बातें देख लेंगे। तो देखो, अपने टॉपिक को नाम है हवेलियाँ, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है हवेलियाँ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हवेलियों को अपन दो भागों में बांट लेंगे ना। सबसे पहले हम हवेलियों के बारे में इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि ये क्या है हवेलियाँ और वगैरह वगैरह, और फिर हम पढ़ लेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। राजस्थान में प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ है, ठीक है। सिंपल है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं 2 मिनट का सामान्य परिचय। देखिए, ये आप देख रहे हो, ये आपका है जैसलमेर, ठीक है। ये आपका है बीकानेर, और ये जो प्रदेश है वो है, ये जो क्षेत्र है वो है शेखावाटी, ठीक है। तो जैसलमेर, बीकानेर और शेखावाटी के बारे में पहला तो अपन 2-4 पॉइंट देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अपने राजस्थान के अंदर यदि आप बात करें तो राजस्थान में हवेलियों का जो विकास है 17वीं और 18वीं शताब्दी में ज़्यादा देखने को मिलता है, एक नंबर बात। दूसरा, हवेली वैसे नॉर्मली बंद स्थान होता है, इसे हम गवाक्स कहते हैं। राजस्थान में सेठ साहूकारों ने हवेलियों का निर्माण कराया। वैसे तो पूरे राजस्थान में हवेलियाँ मिलती है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है जहाँ, जैसे जैसलमेर है, आपने पढ़ा होगा जैसलमेर को हवेलियों की नगरी बोलते हैं। तो कुछ खास है, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आपसे सवाल पूछ ले कि हवेलियों का विकास कब देखने को मिलता है राजस्थान में, तो याद रखना 17वीं 18वीं सदी। तो 17वीं 18वीं सदी में राजस्थान में हवेलियों का विकास देखने को मिलता है। क्लियर है। यदि उसके बाद यदि हम बात करें, जो हवेली होता है ना, हवेली नॉर्मली बंद स्थान होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, गवाक्स। गवाक्स मतलब बंद स्थान। हवेली एक तरीके से पैक्ड होती है ना। फिर यदि हम बात करें, देखिए ये आप देख रहे हो जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में तो आप जानते हो, जैसलमेर को बोलते हैं हवेलियों की नगरी। आपसे पूछ ले कि हवेलियों की नगरी, तो हवेलियों की नगरी आपका है जैसलमेर। आपसे पूछ ले कि बीकानेर, बीकानेर क्या है, बीकानेर 1000 हवेलियों की नगरी। तो बीकानेर क्या हो जाएगी, 1000 हवेलियों की नगरी। सिंपल हवेलियों की नगरी जैसलमेर, 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर, ठीक है। तो जैसलमेर को तो हवेलियों की नगरी, 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर। और ये शेखावाटी जो प्रदेश है, शेखावाटी जो क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र की यदि हम बात करें, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। तो आपसे पूछ ले कि भित्ति चित्रों के लिए यदि कोई भित्ति चित्र मतलब दीवार पर चित्र, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध जो हवेलियाँ हैं वो आपको कहाँ मिलेगी, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ मिलेगी आपको शेखावाटी क्षेत्र में। क्लियर है, शेखावाटी क्षेत्र में। और इसी शेखावाटी क्षेत्र में एक जगह है, याद रख लीजिए, नवलगढ़, झुंझुनू में पड़ता है। नवलगढ़ कहाँ है, झुंझुनू में। तो आपसे पूछ ले नवलगढ़, देखिए नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। नवलगढ़ को शेखावाटी की क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़। तो नवलगढ़ आपकी शेखावाटी की क्या है, स्वर्ण नगरी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो हवेली का मतलब बंद स्थान गवाक्स। विकास हुआ 17वीं 18वीं शताब्दी में, सेठ साहूकारों ने निर्माण करवाया। जैसलमेर को हवेलियों की नगरी, जबकि बीकानेर 1000 हवेलियों की नगरी। शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और शेखावाटी में नवलगढ़ जो झुंझुनू में है, नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी बोलते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये तो पॉइंट हो गया हमारा सामान्य परिचय। अब हम देखेंगे राजस्थान के अंदर प्रमुख हवेलियाँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी ये सारी चीज़ें। देखो, हमें राजस्थान की हवेलियों को देखना है, तो सबसे पहले मैं आऊँ बीकानेर। तो बीकानेर तो बहुत ईजी है। कैसे, देखो बीकानेर इसलिए ईजी है
देखो मैं कुछ हवेलियाँ हैं वो तो बहुत ही फेमस है, उनको तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, है ना, लिखूंगा सारी, लेकिन एग्जाम में आने वाली चीज़ों को अंडरलाइन कर दूँगा। बीकानेर की यदि बात करें, बीकानेर की जो मेन हवेली है वो है रामपुरिया हवेली। कैसे याद रखना है, बीकानेर में रामपुरिया कॉलेज है, तो रामपुरिया हवेली बीकानेर में, मोता हवेली, मोता हवेली बीकानेर है, कोठारियों की हवेली, कोठारी हवेली, मुंदड़ा हवेली, मुंदड़ा हवेली बहुत इजी है, मुंदड़ा हवेली बीकानेर में, गुलेछों की हवेली बीकानेर में, बछावतों की हवेली कहाँ है, बीकानेर में, डागा हवेली, डागा हवेली कहाँ है, बीकानेर में, सेठिया हवेली, सेठिया हवेली कहाँ है, बीकानेर में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रामपुरिया की हवेली। देखो बीकानेर में आने वाली हवेलियों को सारा लिख दिया, लो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रामपुरिया हवेली, याद रहिएगा। मोता, बीकानेर में मोता धर्मशाला है, आपको याद रह जाएगा मोता हवेली। कोठारी हॉस्पिटल है, इस नाम से याद रहे, कोठारी हवेली। मुंदड़ा हवेली याद रह जाएगा, गुलेछों की हवेली, बछावतों की हवेली, डागा हवेली, डागा चौक है बीकानेर में, इसलिए डागा हवेली याद रह जाएगा। सेठियों की हवेली, सेठिया गली है इसलिए सेठियों की हवेली। तो बीकानेर वाली सिंपल है, और रामपुरिया हवेली जो एग्जाम में आने लायक है। फिर मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, बीकानेर के बाद मैं लिख रहा हूँ चूरू, ठीक है, क्योंकि अपन संभागवार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो बीकानेर में, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो बीकानेर चूरू दोनों में हवेली है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में कोई हवेली नहीं है जो एग्जाम में आ सके। तो चलो चूरू में देख लेते हैं। तो चूरू वाला मामला सिंपल है, ठीक है, चूरू वाला मामला सिंपल है। इसको कैसे याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो चूरू, चूरू में एक तो आप याद रखो MDM, MDM। देखो एक शब्द याद आ गया होगा आपको, चूरू जगह, चूरू मतलब वैसे जिले का नाम है, चूरू मतलब चूर्ण, अपन MDM अपन याद किया रखना। देखो MDM का मतलब मिड डे मील, जो स्कूल में जो व्यवस्था चलती है ना, मध्य जो दिन के अंदर भोजन मिले, बिंग अंदर दाल है, बिंग अंदर आप चूर के खावा, तो चूर के MDM में खावा, ऐसे याद रख लो क्या, ताकि आपको याद रह जाएगा। M से क्या हो जाएगा, माल जी का कमरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माल जी का कमरा। D से हो जाएगा दानचंद चोपड़ा की हवेली, D से क्या हो जाएगा, दानचंद चोपड़ा, याद रखिए दानचंद चोपड़ा की हवेली। ये चूरू के अंदर सुजानगढ़ में है, कन्हैयालाल सेठिया की जो कर्मस्थली रही सुजानगढ़। और फिर M से हो जाएगा मंत्रियों की हवेली। तो चूरू वाला देखो कितना सिंपल हो जाएगा, MDM, माल जी का कमरा सबसे इंपॉर्टेंट है, माल जी का कमरा ही एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो माल जी का कमरा, चूरू, MDM, माल जी का कमरा, दानचंद चोपड़ा की हवेली, सुजानगढ़ और मंत्रियों की हवेली। और चूरू में याद रख लीजिए, चूरू में सरदार शहर के अंदर कन्हैयालाल बागला की हवेली है, कन्हैयालाल बागला, कन्हैयालाल बागला की हवेली है ना, और नाहटों की हवेली। ये दोनों कहाँ हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा सरदार शहर, और सरदार शहर कहाँ है, चूरू। इतनी बात याद रख लियो। तो चूरू में MDM, नाटा और बागलों, MDM तो माल जी का कमरा, दानचंद चोपड़ा की हवेली, सुजानगढ़ और मंत्रियों की हवेली, ये तो चूरू में हो गया। कन्हैयालाल बागला और नाटों की हवेली सरदार शहर हो गया, चूरू की एक तहसील है। चलिए ये तो हो गया, तो ये बीकानेर संभाग हो गया। फिर मैं लिख रहा हूँ बीकानेर के बाद मैं लिख रहा हूँ जैसलमेर। जैसलमेर आपको याद रह जाएगा, जैसलमेर की हवेलियाँ बहुत फेमस है, तो मैं लिख रहा हूँ जैसलमेर। देखो जैसलमेर इजी है। देखो जैसलमेर में आपको एक नाम याद कैसे करना है, जैसलमेर में देखो पीवड़ा सांप पाए जाते हैं राष्ट्रीय मृग उद्यान में, तो इसलिए याद रख लीजिए, सांप है तो सापण दोगे तो बस, तो इससे आपका मामला सेट हो जाएगा। तो इनके लिए ट्रिक याद रखो, सापण, सापण सर, भाई सापण मिलेगी ना जैसलमेर में, तो सापण सर से आपकी जैसलमेर की हवेली याद रह जाएगी। सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा सालिम सिंह की हवेली, सा से क्या हो जाएगा, सालिम सिंह की हवेली। पै से क्या हो जाएगा, पटवों की हवेली, और न से क्या हो जाएगा, नथमल हवेली। ये तो तीन इंपॉर्टेंट है, नथमल की हवेली, ठीक है, नथमल की हवेली। तो सापण याद रह जाएगा जैसलमेर में, सालिम सिंह, पटवों और नथमल, ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर देखो से क्या हो जाएगा, सोडों की हवेली, क्या हो जाएगा, सोडों की हवेली। रे से क्या हो जाएगा, राव राजा बरसलपुर की हवेली, राव राजा बरसलपुर, राव राजा बरसलपुर की हवेली। तो याद रह जाएगी सापन सर, तो सापन, सालिम सिंह, पटवों, नथमल, से
सोडों की वैली रह से राव राजा नथमल की वैली, तो जैसलमेर वाला भी हो गया। नेक्स्ट याद रखो, नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं सीकर। यदि हम सीकर की बात कर लेते हैं, झुंझुनू की बाद में बात करेंगे। सीकर में याद रख लीजिए, सीकर में पंसारी की वैली है, पूछा हुआ है पंसारी की वैली। और सीकर में श्री माधोपुर में, माधोपुर जो सीकर की तहसील है वहाँ है, सीकर में पंसारी की वैली, सीकर में पंसारी की वैली। नेक्स्ट आप आइए, मैं लिख रहा हूँ कोटा। कोटा की यदि आप बात करें तो आपको ऐसे याद करना है, कोटा को कैसे याद रखना है। बड़े लोग है ना अपन को कूटते थे और जालकर कूटते थे, बड़े लोग कूटते थे जालकर, कूट मतलब कोटा, तो हो जाएगा बड़े मियाँ बड़े देवता की वैली, बड़े देवता की वैली और झाला जालिम सिंह की वैली। कौन सा हो जाएगा, झाला जालिम सिंह की वैली। तो कैसे याद रखना है, बड़े लोग हमें क्या करते थे, कूटते थे मतलब कोटा, कैसे कूटते थे, जालकर, झाला जालिम सिंह की वैली। बहुत इजी है। चलिए फिर आइए आप लोग अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर में तो बादशाह है, तो याद रख लीजिए, अजमेर से आपसे पूछ ले तो अजमेर में तो बादशाह रहा है ना, मुगल बादशाह अजमेर बार बार आता था, जहांगीर भी यहीं रहा कुछ टाइम के लिए। तो याद रखें अजमेर में किसकी वैली हो जाएगी, बादशाह की वैली। कौन सी वैली हो जाएगी, बादशाह, अजमेर में बादशाह की वैली। थोड़ा सा और देख लीजिए, ये आपका उदयपुर है, तो उदयपुर की यदि हम बात करें, उदयपुर, तो उदयपुर में कई हवेली है, जैसे आपको याद होगा बागोर की वैली, बागोर की वैली बहुत फेमस है, बागोर की वैली उदयपुर में, बागोर की वैली, बाफना की वैली, बागोर की वैली, बाफना वैली और मोहन सिंह की वैली, मोहन सिंह की हवेली। तो याद रख लिए बागोर में है ना, MBM याद रखिएगा, सॉरी BMB है ना, उदयपुर में याद रखो BMB, बागोर मोहनचंद की वैली, मोहन सिंह की वैली और B से वाफना की वैली। याद रख लीजिए बागोर की जो हवेली है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बागोर की वैली, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी हुई है, पगड़ी। तो बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी है, पगड़ी। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर जो पर्यटन में मैंने आपको पढ़ाया था पर्यटन में, वो बागोर की हवेली में है। और बागोर की जो हवेली है जो दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और इस पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र जो बागोर की हवेली है, इनके जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं हमारे राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना बागोर की हवेली के बारे में 2-4 बातें जो मैं लिख दूँ। सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है ना, सबसे बड़ी पगड़ी, ठीक है। और किस झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे है ये, ठीक है। तो बागोर की हवेली उदयपुर, BMB उदयपुर, B से बागोर की हवेली, M से मोहन सिंह की हवेली, B से बाफना की हवेली। बागोर की हवेली में फिर बता दूं उदयपुर शहर में पिछोला झील के किनारे, पश्चिमी भारत में पश्चिमी जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो केंद्र है जिसका मुख्यालय बागोर की हवेली है। और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और राजस्थान के जो राज्यपाल है उनके सभापति अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि हवेलियों में हम बात करें तो कुछ एक ज़िले और बच गए जिनको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यदि आप देखा झुंझुनू में, देखो झुंझुनू की यदि अपन बात करें, झुंझुनू की यदि हम बात करें तो देखो झुंझुनू में कौन कौन सी हवेली हैं। झुंझुनू की हवेलियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखो गोयनका की हवेली, गोयनका की हवेली है वो कहाँ है, मंडावा। मंडावा झुंझुनू में ना, मंडावा। कैसे याद रखना है, M से मंडावा की हवेली गोयनका। फिर याद रखना नवलगढ़ जो है ना, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर ही है नवलगढ़। नवलगढ़ जिसको हमने क्या कहा, नवलगढ़ को क्या कहा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। क्या बोला, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। तो यहाँ देखो कौन कौन सी हवेली हैं। तो नवलगढ़ में पौदारों की हवेली है और भगतों की हवेली है और बघेरिया हवेली है। याद रखिए नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी बोलते हैं, झुंझुनू में पौदारों की हवेली, भगतों की हवेली और बघेरियों की हवेली। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी हैं। इसके बाद आप याद रख लीजिए और कौन कौन सी झुंझुनू में हवेली है। एक याद रखना सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की जो हवेली है वो है मेहणसर।
मेहणसर झुंझुनू में, जहाँ की शराब बहुत फेमस है। तो सोने चांदी की हवेली इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू के अंदर कौन सी जगह है, मेहणसर। इसके अलावा ईसरदास की हवेली, ईसरदास की हवेली, और झुंझुनू में कौन सा है, टिबड़े वाले की हवेली। इतनी बात याद रख लियो। तो झुंझुनू के अंदर इतनी बातें याद रखनी है। झुंझुनू के अंदर गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में, नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी बोलते हैं। यहाँ कौन कौन सी हवेली है, भगतों, बघेरिया, पोदारों की हवेली। झुंझुनू के मेहणसर में सोने चांदी की हवेली है। ईसरदास और टिबड़े वाली की हवेली भी कहाँ है, झुंझुनू में है। फिर मैं आपको बता दूं, ये हमारा है जयपुर। देखो जयपुर में कौन कौन सी हवेली है। जयपुर में एक तो मथुरा वालों की हवेली, याद रखिए, मथुरा वालों की हवेली। एक पुरोहित जी की हवेली, मथुरा वालों की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, याद रह जाएगा। और पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। तो मथुरा वालों की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, ये आप यहाँ याद रखिए। फिर हम चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में आपको बताइए जयमल और फतेह की हवेली हो जाएगा, जयमल की हवेली और फतेह की हवेली। तो जयमल और फतेह की हवेली आपसे पूछ ले तो कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में। क्लियर है। अब हम आते हैं जोधपुर में। देखो जोधपुर की यदि हम बात करें, जोधपुर वाला मामला सिंपल है। कैसे, मैं जोधपुर की हवेली की बात कर रहा हूँ। जोधपुर में हवेलियाँ ज़्यादा होगी क्योंकि पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा है ना। इसमें याद रख लीजिए BR4P, BR4P ट्रिक से हो जाएगा। कैसे सर, है ना, BR4P जोधपुर, है ना। कैसे, B से हो जाएगा बड़े मियाँ की हवेली, ध्यान रखना, बड़े मियाँ की हवेली। R से हो जाएगा राखी हवेली। तो बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली। P 4 बार है तो पहले मैं लिख रहा हूँ पाल हवेली, फिर लिख रहा हूँ पच्चीसिया हवेली। तो पाल, पच्चीसिया, पोकरण, पोकरण हवेली और पुष्य नक्षत्र हवेली। ये एक ही पुष्य नक्षत्र में बनी थी इसलिए पुष्य नक्षत्र हवेली। तो B से बड़े मियाँ, R से राखी हवेली, फिर P4 पाल, पच्चीसिया, पोकरण और पुष्य नक्षत्र हवेली। ये कहाँ हो जाएगी, जोधपुर में। तो कुल मिला के हमने राजस्थान में जो हवेलियों वाला जो टॉपिक है, जहाँ से भरपूर सवाल आते हैं, टॉपिक छोटा है और नंबर ज़्यादा आपको देखे जाएगा। तो ये था राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियाँ जिससे जुड़े हुए सवाल। यदि इतनी बातें आपको याद है तो हवेलियों से जुड़ा हुआ सवाल आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।